हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसके पिछले काफी पहले हमने इस लेक्चर को बनाया था, तो आप लोगों को अगर यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन है तो हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। लिम्फेटिक सिस्टम जैसा कि हमने बोला था ये देखिए कि जैसे कि ये क्या है, आर्टरीज है और यहाँ क्या बह रही है, वेन है। ठीक है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन के कंटेंट ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, वेन है। अब वेन में डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर है। ओके, ठीक है। ये जैसे हमने बताया था कि एरोटा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, तो उस वक्त किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज फाइनली वो क्या है, वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब वही कैपिलरीज लास्ट में जाकर के क्या बनाती हैं, विन्यूल बनाती हैं। और विन्यूल क्या बनाती हैं, विन्यूल जाकर के वेन बनाती हैं। विन्यूल जाकर वेन बनाने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर ये देखिए कि आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर है। अब यही क्या बना रही है, फाइन कैपिलरीज बना रही है। ये देखिए फाइन कैपिलरीज बना रही है। ये इनको इस तरह से हम इनको शेप दे देते हैं, ठीक है। ये फाइन कैपिलरीज बना रही है, और ये इस तरह से ये क्या है, कैपिलरीज है ये। और एक पोजीशन ऐसा है जहां पर ये आर्टरी, ये अगर हम इनको रेड कलर से शो करें और इनको क्या करें, ब्लू कलर से शो करें, और यहाँ पर ये वेन है, तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हम इन्हें वेन को ब्लू कलर से शो करें। ये जो इनका जंक्शन है उस वक्त यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा कलर दिखेगा, ना ही ये रेड कलर का होगा, ना ही ये ब्लू कलर का होगा। तो ये फाइन कैपिलरीज आकर के क्या बना रही है, वेन्यूल्स, और ये सारे वेन्यूल्स से क्या मिलकर के बना रहे हैं, वेन। और वेन फिर क्या करती है, सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट के अंदर एंटर होती है, और एंट्री राइट साइड के हार्ट में एंटर होती है। ओके, तो अब देखिए बात क्या है कि हमारी बॉडी में एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो प्लेस जहां पर ये कैपिलरीज एंटर नहीं कर पा रही है, तो उस वक्त वहां पर क्या होगा, सपोज करिए ये ब्लड ये बह रहा है। ओके, ये ब्लड क्या है, बह रहा है, और इस ब्लड के बहने में ये यहाँ पर ब्लड बह रहा है। और सपोज करिए यहाँ पर कितना, 20 लीटर अगर ब्लड है, समझने के लिए 20 लीटर ब्लड है और ये बह ही रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 20 लीटर ब्लड में से ये क्या होगा कि कुछ ब्लड क्या है, कहाँ पर आएगा, टिश्यू के पास आएगा, उसे भी ऑक्सीजन देने के लिए। और तो इनसे ये क्या है, परमिएबल है, ये क्या है, परमिएबल है। ये कैपिलरीज क्या है, परमिएबल है, और वो परमिएबल होने की वजह से वो एक एक सेल्स और एक एक टिश्यू को भी ब्लड फ्लो हो रहा है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर 20 लीटर हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लड बह रहा है और ये क्या है, परमिएबल है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ कैपिलरीज नहीं जा पा रही है, तो यहाँ से परमिएबल होकर के छन करके एक एक सेल्स को, एक एक टिश्यू को कहाँ गया, ये ब्लड अंदर आ गया। यानी ब्लड अंदर आया, कितना आया ब्लड, यानी 20 लीटर, यानी जो ब्लड था जो अंदर आया। और उस अंदर में क्या हुआ कि उस अंदर में इसके टिश्यू को, एक और चीज पहले बताएं, इसके टिश्यू को क्या मिला,
यानी आरबीसी तो बड़ा सेल्स है, प्रोटीन क्या है, बड़ा सेल्स है। जो सेल्स बड़े हैं वो यहाँ से अपना पास हो गए, और जो यहाँ पर मैक्सिमम WBC था और साथ ही साथ अमीनो एसिड था, अमीनो एसिड ग्लूकोज कुछ थे, तो एक एक सेल और एक एक टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो फिल्टर होकर के उनके पास आ गए। तो आप बताइए, यानी कि जो कैपिलरीज है और ये क्या है, ये जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज की यानी कैपिलरीज है, ये यहाँ पर क्या हो गया, अमीनो एसिड आ गया, WBC आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इनका 70 यानी हम कह दें कि 17 लीटर ब्लड यहाँ से वापस इस फाइन कैपिलरीज में यानी इस वेन वाले रीजन में, ये मान लीजिए क्या है, ये वेन है, इस वेन में वापस आ गई और 3% इसमें रह गई। इनके बीच में क्या था, एक स्पेस था, ये स्पेस था जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में 3% सिर्फ लेफ्ट रह गया, 3% लेफ्ट रह गया, यानी 20 लीटर एंटर हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 20 लीटर एंटर हुआ और 20 लीटर एंटर होने के बाद ये सारी पूरी होल बॉडी की बात हो रही है, जिसमें 17 लीटर क्या हो गया, वेन में वापस चला गया और 3% सिर्फ रह गया। ये किस पोर्शन में रह गया, वो जो कैपिलरीज थी और जो सेल और टिश्यू थे उनके बीच में एक स्पेस था, उस स्पेस पे वो बच गया और जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और जो फ्लूइड बचा हुआ है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और यह फ्लूइड क्या होगा, यह फ्लूइड फाइनली सब इकट्ठे होकर के ये क्या बनाते हैं, लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, है ना। यानी ये डक्ट के थ्रू आकर के कहाँ मिल जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में। जिस तरह से ब्लड बह रहा होता है, आर्टरीज और वेन बह रही होती हैं, उसी के ठीक पीछे ये क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, एक ट्यूब में ये लिम्फ फ्लूइड भी बह रहा होता है, पीछे बह रहा होता है, जिसके अंदर इम्यून पावर प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है। जहाँ पर बनता है, कौन बन रहा है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स भी बनता है। टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स भी बन रहे हैं। और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मतलब है, टी कहाँ इनकी ओरिजिन हो रही है और कहाँ ये मेच्योर हो रहे हैं, ये थाइमस में मेच्योर हो रहे हैं, और ये यहाँ पर बोन मैरो में मेच्योर हो रहे हैं। और किस लिए मेच्योर हो रहे हैं बोन मैरो में, किस लिए, क्योंकि इम्यून पावर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें इस लिम्फेटिक फ्लूइड में WBC के कंटेंट ज्यादा है। सिंपली हम ये कह लें कि जब ब्लड पूरी बॉडी में बह रहा है, आर्टरीज और वेन में, तो आर्टरीज फाइनल क्या बनाती है, फाइन कैपिलरीज बनाती है। वो कैपिलरीज का एक जंक्शन है जो जिसे हम क्या कह दें, यहाँ पर वेन्यूल होता है, और वेन्यूल होता है, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। यहाँ पर कलर इनका अगर हम शो करें रेड से और ये ब्लू से, तो यहाँ पर रेड और ब्लू दोनों मिला हुआ पोर्शन होगा, तो ये क्या बना लेंगे, वेन्यूल बनाएंगे। और यही वेन्यूल क्या बनाता है, वेन बनाता है। अच्छा, ये तो ये हो गया कि ये किस तरह से आकर के मिल रहे हैं। जब यहाँ पर हम ये कह दें कि ब्लड बह रहा है, तो ये कैपिलरीज है, यहाँ पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। अगर हम ये कह लें 90% प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो प्रेशर जाकर के वेन से उन्हें मिलना है, विन्यूल से, यानी विन्यूल में ट्रांसफर करना है।
तो उस वक्त 90% अगर इनका प्रेशर है तो उस प्रेशर से क्या होगा, पूरा का पूरा नहीं जाएगा। सपोज करिए कि 10% रह जाता है, वही 10% क्या हो जाएगा कि यहाँ कोई सपोज करिए कि कोई एक स्पेस है जिसे हमने ये कह दिया कि इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो उस प्रेशर से यहाँ पर कितना परसेंट, 10% ब्लड, 10% फ्लूइड रह गए, 10% फ्लूइड रह गए। और वो फ्लूइड क्या कह रहे हैं, वो क्या है, वो कहाँ पर जाएंगे, वो फ्लूइड जाएंगे उन पोर्शन में जहाँ पर ये कैपिलरीज नहीं दौड़ पा रही है, जहाँ कैपिलरीज नहीं दौड़ पा रही है उस ऑर्गन में, उस सेल के पास, कि उन्हें भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिल जाए, एक्सेप्ट आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जो होता है बड़ा सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर बदल नहीं सकता, आरबीसी का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। तो वहां पर ये जो प्रेशर से इनको मिलना था उस प्रेशर में इनका 10% फ्लूइड रह गया। इस सिस्टम में देखिए स्ट्रक्चर में 10% फ्लूइड रह गया, वो 10% वो ऑक्सीजन किनको देंगे, टिश्यू को देंगे, सेल्स को देंगे। जैसा हमने बताया कि भाई सारे सेल्स को क्या चाहिए, वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पर जो परमेबल होने की वजह से ये यहाँ वहां पर रह जाता है, वहां पर देता है। फाइनली जो फ्लूइड रह जाता है उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, और उस स्पेस में इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और यही जो टिश्यू फ्लूइड है इकट्ठा होकर के ये क्या बनाता है, डक्ट बनाता है, डक्ट के थ्रू उस वेसल्स में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये चारों तरफ से यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चारों तरफ से ये फ्लूइड यानी चारों तरफ से ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के ये कहाँ जाता है, वेन में मिल जाता है, ये वेन में मिल जाता है और वेन के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है, हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये जैसे आर्टरीज और वेन का नेटवर्क फैला हुआ है बॉडी में, उसी के पीछे पीछे ये कंटिन्यूअसली ये लिम्फेटिक सिस्टम का यानी एक इनके भी जाल बिछे हुए हैं, पूरी बॉडी में जाल बिछे हुए हैं, पूरी बॉडी में ये भी बह रहे होते हैं। कितना परसेंट, ये मान लीजिए कि ये 10% बह रहे होते हैं। एग्जाम्पल दे करके बोला कि 17% फिर वापस वेन में चला जाता है, वो रीअब्सॉर्ब हो गया, और 3% रह जाता है। वही 3% या 3 लीटर हम यहाँ पर कह ले कि वही 3 लीटर फिर क्या होता है बॉडी में, एग्जाम्पल के तौर पे बोला तो ये 3 लीटर बॉडी में जो है एक कैपिलर, एक जो ट्यूब के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, उस वेसल्स के थ्रू बह रहे होते हैं। और फाइनली जाकर के ये कहाँ पर, राइट साइड के हार्ट में इसे भी ओपन होता है, और वहां पर ये यूनिडायरेक्शनल होता है। वहां पर जिस तरह से गैस, जैसे कि हार्ट का फंक्शन है कि वो डायरेक्शन देना कि तुम किस डायरेक्शन में जाओ, तुम किस डायरेक्शन में जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, ये तो उसी तरह से इनका भी काम होता है। ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसी सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये जो पूरी बॉडी में, ये सपोज करिए कि ये कोई इंसान है, इनके हाथ हैं, ये पैर हैं, ये इस तरह से ये हाथ हैं, इनके अगर हम ये देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर क्या है कि ये पूरे जो नेटवर्क इस तरह से फैले हुए हैं, कुछ ऐसे रीजन जहाँ पर जैसे हमने बोला थाइमस ग्लैंड जो कुछ स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, जगह जगह क्या होते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। तो ये लिम्फ जो है जब ब्लड लेकर बह रहा होता है तो उस वक्त जो लिम्फ जो है ये फ्लूइड लेकर बह रहा होता है, उसमें और क्या हो सकते हैं, डेड सेल्स उसमें मिल सकते हैं। उस वेसल्स में, उस कैपिलरीज में एक क्या होगा, डेड सेल्स रहेंगे, और डेड सेल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया सब अब वो लेकर के कहाँ जाते हैं, नोड्स के पास जाते हैं। लिम्फ नोड्स जगह जगह है। यहाँ पर क्या है, WBC ज्यादा इनका फैगोसाइटोसिस करता है। कैंसरियस सेल्स अगर हैं या कोई भी तरह के हार्मफुल सेल्स हैं, जर्म्स जो बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं, उसे रोक लिया जाता है। इसलिए लिम्फ नोड को कभी भी कटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो
तो ये चीज क्लियर हो गई कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम सिंपल हम ये कह ले कि आर्टरीज और वेन बह रहे हैं। आर्टरीज में ये फाइन कैपिलरीज है जो फोर्सफुली आ रही है और ये वेन्यूल्स में मिलते हैं। ये वेन्यूल्स आकर के क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कर रहे हैं, तो 90% यहाँ रह गए, 10% यहाँ पर बचा रह गया। अब वो जो 10% है वो किसको दे रहे हैं, अब वो ऑर्गन को यानी कि वो सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और वहां पर क्या होगा, उस 10% में भी जो है 8% अगर हम कह ले वो वापस वेन में चला जाता है और कुछ % वहां पर रह जाएगा। और जो कुछ % रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कह लें या हम ये कह लें इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लें। और वो फाइनल क्या होते हैं, डक्ट बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। और उसी को ट्रांसपेरेंट फ्लूइड वो इकट्ठा होकर के लिम्फ वेसल्स में जाता है जो पूरी बॉडी में एक साइड बाय साइड ये भी बह रहा होता है, जिस तरह से आर्टरीज और वेन, जिसके अंदर क्या है, आरबीसीज नहीं होते हैं, कलर नहीं होता है और ये कंटिन्यूअस बह रहे होते हैं। जगह जगह पर क्या होते हैं, नोड्स पाए जाते हैं और उस नोड्स के अंदर क्या है, उनका काम ये है कि वो जो भी जर्म्स हैं उनको क्या करो, मार डालो। और वो मार डालते हैं और लिम्फ नोड में इकट्ठा हो जाता है। उसी से जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर कहीं से टेस्ट करके पता करते हैं कि किस तरह के बैक्टीरिया वायरस इनके ऊपर इन्फेक्ट किया है, जिससे ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। कभी कभी ये देखा है जब कभी किसी को चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड नहीं आता, घिस गया है, अगर वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बह रहा होता है। वो कौन सा फ्लूइड होता है, यही लिम्फ फ्लूइड होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम जो आर्टरीज और वेन की तरह ये काम कर रहे हैं, यानी उनके साइड बाय साइड बह रहे होते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट क्या है, फ्लूइड है, जिसमें WBC की क्वांटिटी ज्यादा है, WBC के सेल्स ज्यादा हैं, RBC के सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन ये है कि RBC का अपना स्ट्रक्चर है, इस वजह से RBC के सेल्स नहीं है, तो उसके अंदर आ जाता है और वो कंटिन्यूअस जो है वो बहता रहता है और फाइनली आकर के हार्ट में मिलता है। इस सिस्टम को, जो कि लिम्फ का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं।